नमस्कार, मैं शशांक शर्मा स्वागत करता हूं ज्योतिष मार्ग में। ज्योतिष से संबंधित हम तरह-तरह के टॉपिक्स यहाँ पर चर्चा करते रहते हैं। इसी विषय में हम आज आगे बढ़ रहे हैं। सप्तम भाव पर यदि शुक्र है, तो किस तरह के जीवन साथी आपको मिल सकते हैं? शुक्र यहाँ पर एक माना जाता है शुक्र को ज्योतिष शास्त्र में कि श्वेत वर्ण कारक ग्रह होते हैं। शुक्र को ज्योतिष शास्त्र में प्राचीनतम जो ग्रंथ है उसमें बताया गया है, शुक्र को दैत्यों का गुरु भी माना जाता है। शुक्र दैत्यों के पुरोहित भी होते हैं। तो यानी कि शुक्र एक ज्ञानी, शुक्र प्रधान व्यक्ति ज्ञानी भी होगा और शुक्र प्रधान व्यक्ति पर्सनैलिटी वाइज एट्रैक्टिव भी होगा, बहुत सुंदर दिखने वाला होगा। तो यदि आपके सप्तम भाव पर शुक्र है तो इस तरह से आप जीवन साथी को देख सकते हैं। उनको अच्छे से अच्छी ब्रांडेड चीज़ें यूज़ करने का शौक होता है। उनकी हॉबीज़ जो होती हैं वो एंटरटेनमेंट से रिलेटेड होती हैं, यानी कि सिंगिंग, डांसिंग या फिर किसी न किसी तरह से एक्टिंग, अभिनय का इनको बहुत शौक होता है। म्यूज़िक से तो ज़रूर ये जुड़े हुए होते हैं, ये तो डेफिनेट बात होती है। और इनको अच्छे से अच्छे ड्रेसिंग, फ्रेगरेंसेस यूज़ करने का शौक होता है। इनका जो सबसे अच्छी रुचि होती है वो अपने आप को स्टाइलिश बनाने में होती है। एडवांस एनवायरनमेंट में रहने का इनको बहुत अच्छा लगता है। शुक्र प्रधान व्यक्ति बहुत ज्ञानी भी होते हैं, यानी कि इनको हर क्षेत्र में नॉलेज लेने का भी शौक होता है। अगर वो किसी पुस्तक को पढ़ रहे हैं तो उसको पूरी तरह से पढ़कर ही उसको ज्ञान को वो आगे अपने द्वारा प्रसारित करते हैं। इस तरह देख सकते हैं कि शुक्र किस तरह से आपके जीवन साथी को दिखाता है। दिखने में उनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो लंबे कद के होते हैं, अपने आप को फिट रखते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जिमिंग करते हैं, तो बॉडी स्ट्रक्चर भी उनका बिल्कुल फिट होता है। अगर बात करें कार्य क्षेत्र की, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो शुक्र से रिलेटेड ही कार्य करेंगे। वो क्या कार्य होंगे? बात कर लें यदि स्त्री जातक की कुंडली में सप्तम पर शुक्र है तो जो उनके हस्बैंड होंगे, फ्यूचर पार्टनर होंगे, वो किसी न किसी आईटी इंडस्ट्रीज से हो सकते हैं, क्योंकि आईटी का कारक भी शुक्र माना जाता है। किसी न किसी फॉरेन कंपनी में होंगे जहाँ से पैसे उनको फॉरेन करेंसी में आते होंगे। एमएनसीज कंपनी में काम करने वाले होते हैं ऐसे लोग, या किसी न किसी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम जरूर करते होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अदर इंडस्ट्रीज जो आ जाती हैं शुक्र की, वो आ जाती हैं फीमेल ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज, यानी कि फीमेल के जो गारमेंट्स होते हैं, फीमेल के जो और ड्रेसिंग्स होती हैं, या फिर फ्रेग्रेंसेस भी, कॉस्मेटिक्स आइटम भी, ब्यूटिशियंस के सारे जो भी इसमें कार्य होते हैं वो सब इसमें शुक्र में आ जाते हैं। या फिर फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड जो होते हैं वो भी शुक्र में आ जाता है। सिंगिंग हो गया, डांसिंग हो गया, कि जो भी आर्ट के काम है सारे वो शुक्र कराता है। क्षमा कीजिएगा। तो शुक्र यहाँ पर यह दिखाता है। आगे बात करें कि अगर फीमेल की कुंडली में शुक्र सप्तम, फीमेल की कुंडली में हमने सप्तम पर शुक्र है तो बात की। पुरुषों की कुंडली में यदि सप्तम पर शुक्र है तो ज़्यादातर देखा गया है कि उनकी जो जीवन संगिनी है वो म्यूजिक से रिलेटेड उनकी हॉबी होती है। और यदि वहाँ चंद्रमा का रिलेशन भी बनता है, चंद्रमा की दृष्टि भी आती है, तो वो म्यूजिक टीचर भी देखी गई हैं। अब वो म्यूजिक टीचर गवर्नमेंट सेक्टर में है तो सूर्य का रोल भी आएगा। यदि गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं है तो कहीं ना कहीं वो प्राइवेट इंडस्ट्रीज में या अपने आप सेल्फ ट्यूटर भी होते हैं जो म्यूजिक सिखाते हैं। अगर बात करें इनके स्त्री जातकों के मैरिड लाइफ की, तो एक बहुत ज़रूरी पॉइंट आ जाता है, वो ये है सप्तम पर शुक्र फीमेल की कुंडली में, स्त्री जातक की कुंडली में, वहाँ पर चंद्रमा का प्रभाव भी आ जाए, चंद्रमा की दृष्टि भी आ जाए, तो उनकी अपनी सास से नहीं बनती है। शुक्र क्योंकि उनके जीवन साथी का कारक भी है और चंद्रमा जीवन साथी की माँ का भी कारक है, तो शुक्र और चंद्रमा की आपस में मैत्री नहीं होती, इस वजह से सास से नहीं बनती इनकी, अपनी मदर इन लॉ से नहीं बनती है। इसके लिए एक विशेष उपाय है, वो ये है, आपको घर का बना हुआ मक्खन, वाइट मक्खन जो होता है वो लेना है और बराबर मात्रा में दूध लेना है, गाय का दूध लेना है। दोनों को मिलाकर फ्राइडे को बहते हुए पानी में छोड़ना है। आपकी अपनी सास से काफ़ी हद तक बनने लग जाएगी और रिश्ते भी बैलेंस हो जाएंगे। बहुत अच्छे रिश्ते तो नहीं होते, कई बार देखा गया, लेकिन आपको इससे तो लाभ मिलेगा। आगे बात करें शुक्र की वजह से और क्या क्या समस्या आ सकती है कुंडली में। देखिए, शुक्र यदि नीच के हैं सप्तम भाव पर, यानी कि कन्या राशि के हैं, तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आती है। इसका आप विशेष ध्यान रखिएगा। अच्छा रहेगा यहाँ पर कि आप देखें कुंडली में जो कुंडली मिलान कर रहे हैं वहाँ पर शुक्र के बदले कोई शुक्र का मैत्री ग्रह हो,
या फिर शुक्र पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो ऐसी दिक्कत नहीं आती, और लेट शादी करेंगे तो अच्छा रहता है ऐसे में। आगे हम बात करें कि शुक्र यहाँ पर है और राहु की दृष्टि है तो भी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आती है। शुक्र यहाँ पर है और किसी न किसी ग्रह यानी कि सूर्य से पीड़ित है, क्योंकि सूर्य भी शुक्र के शत्रु होते हैं तो भी, या फिर ज़्यादातर देखा गया है कि सूर्य के साथ होते हैं तो शुक्र अस्त हो जाते हैं तो भी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आती है। तो इन बातों का विशेषकर ध्यान रखना चाहिए शुक्र की स्थिति को लेकर। विवाह में बाधा आना या विवाह होकर बाधा आ रही है, मैरिड लाइफ में, वैवाहिक जीवन में समस्या आ रही है, तो शुक्र का एक पौराणिक मंत्र है जो हम आपको देना चाहते हैं। उस मंत्र का आपको मिनिमम 11 बार, मैक्सिमम 108 बार जाप करना है शुक्रवार को। साथ में भगवान शिव को व्हाइट पुष्प अर्पित करें। दूध, जल और काले तिल, शहद तो आप अर्पित करते ही होंगे, नहीं करते तो वो भी कीजिए। और व्हाइट पुष्प, सफ़ेद जो फूल होते हैं उनको अर्पित कीजिए, कोई भी सफ़ेद फूल ले सकते हैं, और इस मंत्र का जाप कीजिए। आपके विवाह में, अगर विवाह नहीं हो रहा है तो जल्दी होगा, और वैवाहिक जीवन में समस्या है तो उसमें भी आपको बहुत हद तक लाभ मिलेगा। मंत्र क्या है? ओम हिम कुंद मृणालाभम दैत्यानाम परमम गुरुम सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गवम प्रणमाम्यहम। इस मंत्र का आप जाप कीजिए। अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे शनि यदि सप्तमस्थ हो, सप्तम भाव पर हो, तो किस तरह के जीवन साथी हो सकते हैं। आपने हमें सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।